प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम अलंकारों का जो प्रकरण है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने जो हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कक्षा 12 में 8 अलंकार देखे थे। आज आपके पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य में दिए गए 9 अलंकारों की जो सीरीज है इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों हमने लिया है विरोधाभास अलंकार, और इससे संबंधित जो तथ्य हैं, शाब्दिक अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है और महत्वपूर्ण जो आपके उदाहरण हैं उनको लिया गया है। यहाँ विद्यार्थियों आपके पाठ्यक्रम में या प्रश्न पत्र में जो आता है वह रिक्त स्थान संबंधी या छोटे प्रश्न आते हैं, और 2 अंक को लेकर के अलंकार का प्रकरण आपका जुड़ा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक एक अलंकार को हम देखेंगे सूक्ष्म रूप से, और उससे संबंधित जो प्रश्न है आपकी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। शुरू करते हैं आज का ये विरोधाभास अलंकार। देखिए विद्यार्थियों, विरोधाभास का जब शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो विरोध का आभास कराने वाला, तो विरोध का आभास देने वाला, विरोध नहीं होने पर भी विरोध का आभास ये कराता है। वास्तविक रूप से विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का आभास इस अलंकार के द्वारा होता है। ऐसी काव्य पंक्तियां जो वास्तविक विरोध उत्पन्न नहीं करते हुए भी जो विरोध का आभास मात्र करती हैं, तो वहां पर विद्यार्थियों विरोधाभास अलंकार होता है। परिभाषा के रूप में यदि हमें लिखना पड़े कि विरोधाभास अलंकार की परिभाषा क्या हो सकती है, तो जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध वास्तविक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, विरोध का आभास प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि विरोध हो रहा है, केवल आभास होता है, तो जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत होता है, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार की स्थिति बनती है। विद्यार्थियों, यहाँ जो विरोधाभास है वो साथ में न रहने वाली वस्तुओं को एक साथ दिखाया जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका साथ रहना संभव नहीं है, ऐसी वस्तुओं को साथ करके दिखाया जाता है, आभास कराया जाता है कि यहाँ पर वस्तुएं एक साथ है। तो यहाँ विरोधाभास में साथ न रहने वाली वस्तुओं के साथ दिखाया जाता है उन वस्तुओं को। विद्यार्थियों, उदाहरणों के रूप में हम जब देखते हैं विरोधाभास अलंकार के में, तो कुछ उदाहरण हमारे सामने आते हैं, और भी उदाहरण बहुत से हैं, लेकिन जो मुख्य उदाहरण है आपके समझने की दृष्टि से, विरोधाभास अलंकार को सही रूप में अभिव्यक्त करने की दृष्टि से, तो यहाँ पर हमने 6 उदाहरण हैं वो लिए हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, एक एक उदाहरण को देखते हैं और आप इन उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो विरोधाभास अलंकार है सीधा ही अलंकार है, केवल आपको इसका शाब्दिक अर्थ याद रखना है, और इससे संबंधित जो पहचान है, लक्षण है, उस उदाहरण में वो आपको स्पष्ट करने वाली होगी, ये ध्यान रखना है। देखिए विद्यार्थियों, पहला उदाहरण दिया हुआ है, मीठी लगे अखियान लुनाई। यहाँ विद्यार्थियों जो शब्द हैं वो 2 प्रकार के शब्द हैं, एक साथ नहीं रह सकते। मीठापन है और लुनाई है, यानी कि लवणता की स्थिति है, यानी कि खारापन है। वो मीठा और खारापन एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ साथ में न रहने वाली वस्तुओं का विरोध है, वास्तविक विरोध इसमें है नहीं। लुनाई का अर्थ या लावण्य का अर्थ है नमक का खारापन। तो मीठी लगे यानी कि मीठा लगता है, आंखों की जो खारापन है, आंखों का जो खारापन है वो मीठा लगता है, तो खारापन मीठा लगता है, स्थिति सही नहीं है, लेकिन विरोध जैसा आभास इसमें हो रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। दूसरा है विद्यार्थियों, प्रमुख हलावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी की निशान आमंत्रण के उस पाठ्यक्रम में निशान आमंत्रण जो संग्रह है, उस कविता दी हुई है, उसमें आत्मपरिचय उससे लिया गया है, आपके पाठ्यक्रम में भी है ये। तो यहाँ विद्यार्थियों हम देखते हैं हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत जो आत्मपरिचय आपका जो कविता दी हुई है, उसमें जगह जगह पर आपको विरोधाभास अलंकार की स्थिति दिखने लगेगी। तो यहाँ उसी से लिया हुआ उदाहरण है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज रोदन यानी कि स्वयं के रोने में, अपना जो जीवन है वो रोदन से भरा हुआ है, और उसमें वो राग लिए फिरता है, अर्थात खुशी लिए फिरता है, यानी कि रोने की स्थिति में खुशी का भाव होना, यहाँ विरोधाभास जैसी स्थिति है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। तीसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई।
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यानी कि इस अनुरागी चित्त की जो ईश्वरीय प्रेम में जो मन रम जाता है, उस चित्त की मन की जो स्थिति है, गति है, उसको कोई समझ नहीं पाता है। और यहाँ जो विरोधाभास की स्थिति है नीचे की पंक्ति में है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी कि जब जब हम जितना हम श्याम के रंग में यानी कि कृष्ण के रंग में डूबते हैं, त्यों त्यों उज्जवल हुए, तो हमारा जो मन है वो पवित्र होता है। तो यहाँ जो स्थिति है शाब्दिक स्तर पर, वो श्याम रंग यानी कि काले रंग में डूबने पर सफेद होना, उज्जवल होना, ये एक विरोधाभास की स्थिति है। यहाँ पर विद्यार्थियों देखते हैं हम कि जो शब्दावली आती है बाकी के अंतर्गत, उस उदाहरण के अंतर्गत, तो अधिकतर जो स्थिति है वो विलोम शब्दों के रूप में आती है कि दो विलोम आपको देखने को मिलेंगे। दोनों के जो शाब्दिक अर्थ हैं वो एक दूसरे के लगभग विपरीत होंगे। तो यहाँ विद्यार्थियों ये श्याम रंग के साथ में, अर्थात यहाँ पर जो अर्थ है वो कृष्ण है, और उज्जवल यानी कि मन का पवित्र। तो मन है जो हमारा, जब हम श्याम के रंग में या कृष्ण के रंग में डूबते हैं, रंगते हैं, तो हमारा जो मन है वो उज्जवल हो जाता है। अर्थात काले रंग में जो उज्जवल यानी कि सफेद रंग की जो स्थिति है वो बनती है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये होगा विरोधाभास अलंकार। यहाँ चौथा उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल दे। अब यहाँ विद्यार्थियों विस्मय यानी कि विष से युक्त, जहर से युक्त ये गोदावरी है, अमृतन को फल, और अमृत होने का जो फल देती है। विद्यार्थियों गोदावरी जो है वो दक्षिण की गंगा कही जाती है, और मोक्षदायिनी नदी वो कही जाती है। यहाँ विद्यार्थियों विष का अर्थ हम लेंगे पानी, और जल का अर्थ यहाँ पर जब आएगा तो यह गोदावरी है, ये जल से युक्त, ये जल राशि से युक्त जो गोदावरी नदी है वह अमृत का फल देती है, अमरता को देने वाली है। तो यहाँ अमरता और यहाँ पर जो विष है, जहर होना, अमर होना, तो यहाँ पर जीने और मरने की स्थितियों को लेकर कहें तो दोनों में विरोधाभास है, दोनों में विपरीत अर्थों का जो अर्थ है वो इस प्रकार से आता है। अगला है विद्यार्थियों पांचवा उदाहरण, सुधि आए सुधि जाए। आना और जाना यहाँ पर दो विलोम दिए हुए हैं, तो यहाँ जो स्थिति है विरोध जैसी हो रही है। सुधि आए यानी कि याद आने पर, जो वास्तविक अर्थ है याद आने पर, जो सुधि आए यानी कि याद जब आती है, स्मरण जब आता है, सुधि जाए, तो यहाँ पर बेचैनी हो जाती है। अर्थात यहाँ पर जो चेतनता है वो समाप्त हो जाती है, अचेतन स्थिति हो जाती है, अर्थात जो बेहोशी की स्थिति है वो हो जाती है, किसी के स्मरण मात्र से इस प्रकार से बेहोश होने का काम। तो यहाँ विद्यार्थियों सुधि आए सुधि जाए, यहाँ पर विरोधाभास होगा। अंतिम जो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, वह जीता ही मरा, यानी कि जीते हुए मरा, जीना और मरना दो विरोधाभासी स्थितियां हैं शब्दावली के अंतर्गत। वह जीता ही मरा, देश का प्रेम ने जिसमें अरे भरा, जिसमें देश का प्रेम नहीं है, देश के प्रति जो भावना नहीं है वो नहीं है, तो वो मरे हुए के समान है। यदि वो, हालांकि वो जिंदा है फिर भी वो मरे हुए के समान है। तो विद्यार्थियों हमने विरोधाभास अलंकार को अच्छी तरह से समझा है। मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को जो बार बार देखेंगे और इसको हृदयंगम करेंगे अपने मन में, तो ये स्थिति आपको जो अंक है वो कटने नहीं देगी। आप बने रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। अगला जो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, उसको लेकर के हम शीघ्र उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।